यूनिट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मोशन यूनिट में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, इनके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स के बारे में भी पढ़ा था, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मोशंस के बारे में पढ़ा था, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पे आज चर्चा करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले आपको वेलोसिटी क्लियर होना चाहिए, वेलोसिटी से पहले आपको डिस्प्लेसमेंट क्लियर होना चाहिए, तो तब जाके हम एक्सेलरेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसे ms2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला याद आना चाहिए, यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। यूनिट मैंने कहा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम क्या कैसे लिखेंगे? मीटर पर सेकंड से अपॉन टाइम का सेकंड, ये तो यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवर करके ms-2 भी लिख सकते हैं। नाउ अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। इस चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा v से लिख सकते हैं अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल को हम डेल्टा t से भी लिख सकते हैं। अब इस एक्सेलरेशन में नेक्स्ट आता है, अगर ये एक्सेलरेशन जो है वो गिवन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है फ्रॉम u टू v, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, तो तब एक्सेलरेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो तब आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, और यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू v माइनस u बाई 2। तो व्हाट इज v? v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन दो तरह का है, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन के, तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, अगर वेलोसिटी जो है बॉडी की वो बढ़ रही है विद टाइम के साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि उस टाइम एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन को कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी कि तो जो बॉडी होगी, बॉडी को हम उस टाइम कह सकते हैं कि वो एक्सेलरेटेड है, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी किसी भी बॉडी की डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है, क्या हो रही है? कम हो रही है, किसके साथ? टाइम के साथ, तो तब हम एक्सेलरेशन को कहेंगे कि एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है, यानी कि बॉडी जो है वो रिटार्ड हो गई है। एग्जांपल मैंने दिया आपको कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो बाइक पे आपने एक्सीलरेटर दिया, टाइम के साथ साथ आपने टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी बढ़ी तो बॉडी पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड है, ठीक है ना। और उसके बाद आपने ब्रेक इंप्लीमेंट किया, ब्रेक इंप्लीमेंट से वेलोसिटी कम हो गया, यानी कि आप रिटार्डेशन में आ गए, आपकी एक्सेलरेशन कम हो गया, यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन है उस टाइम वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है ना। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम इज नेगेटिव, टाइम के साथ साथ जब वेलोसिटी कम होगा तो उस टाइम एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि हम बॉडी को उस टाइम क्या कह सकते हैं? बॉडी को हम रिटार्डेड कह सकते हैं। नाउ दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, दैट मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो इसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं या इसे हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में आपको 4 टाइप्स याद रखनी है। सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आल्सो नोन एज वेरिएबल एक्सेलरेशन, थर्ड इज एवरेज एक्सेलरेशन एंड फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो पहला आता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या हुआ? इफ द वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ,
तो उससे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इक्वली विद इंटरवल ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है ये इक्वली चेंज नहीं हो रहा है विद द इंटरवल ऑफ टाइम, तो उससे कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड आता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। अब ये एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में टोटल चेंज कितना आया और कितने टाइम में चेंज आया अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लिया, उससे हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। अब ये एवरेज एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। क्लियर है जी? नाउ द लास्ट आता हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, या एट अ गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, मोशन के किसी एक पॉइंट पे जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसे कहते हैं इंस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सेलरेशन, इसको हमने आज डिस्कस किया है। थैंक यू।